तो उत्तराखंड जीएस में आज हम करेंगे जिला चमोली। चमोली के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने बताया था कि जो चमोली है वो काफ़ी लंबा जिला है, इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के वन लाइनर्स। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब जो चीज़ें ऐसी ना, फैक्ट्स ज़्यादा होंगे। अगर आप फैक्ट्स की बात करें, आपको बुग्याल याद करने हैं, आपको कोई दर्रा याद करना है, तो वो याद करने वाली चीज़ें, ठीक है, वो रटनी ही पड़ेंगे, आप कैसे ही करो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रिक्स के पीछे मत भागना कभी, ठीक है। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखो हमेशा। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आप बेहतर बनोगे। ट्रिक्स के पीछे मत भागना कभी। कितनी ट्रिक्स याद कर लोगे, ट्रिक्स भी तो याद ही करनी है ना। इससे बड़े ट्रिक्स भाई ये याद करो सीधे सीधा। ट्रिक्स के पीछे क्यों भागना है? ट्रिक्स के पीछे भागो तो कहीं ना कहीं धोखा खाओगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्रिक्स का उपयोग किया नहीं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ट्रिक्स के पीछे भागें। आप नॉर्मली इसको पढ़ो ना, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना बेहतर बनोगे। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम, सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ रहे थे आपका जिला चमोली, ठीक है। जिला चमोली का प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। जो यहाँ उपस्थित ग्लेशियर क्या है आपके, हिमनद कहते हैं जो ग्लेशियर, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वगैरह वगैरह। ग्लेशियर कौन कौन से हैं? पहला है दूनागिरी ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ है? चमोली में। पीपरा, एक मिनट रुको, पीपरा बमक ग्लेशियर है। फिर आपका सतोपंत ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, खड़क ग्लेशियर है और भागीरथ ग्लेशियर है। तो इससे सीधा प्रश्न बनेगा भागीरथ ग्लेशियर कहाँ है, आपको आंसर देना है जिला चमोली, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने साइड में मैप भी दे रखा है। ये क्यों दे रखा है? ताकि आप समझ पाओ इनकी लोकेशंस। जब भी आप कोई भी उत्तराखंड का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपके पास एक मैप होना चाहिए साथ में रखा हुआ, ठीक है। इसका महत्व तो क्या है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आपके ज़िले हैं, वो उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं। आपके माइंड में ही घूमना चाहिए एक तरीके से। इसको रोज़ देखो, डेली देखो, ठीक है ना। चमोली की लोकेशन देख रहे हो, पड़ोसी कौन सा है? इसको पड़ोसी तो आप वैसे याद कर लोगे। पिथौरागढ़ हो गया, रुद्र बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तराखंड सॉरी उत्तरकाशी हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके माइंड में मैप छपा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो, जिले के प्रमुख दर्रे। अब दर्रे क्या होते हैं ये समझो पहले। बार बार बता रखा है मैंने, जैसे दो पहाड़ हैं। अब इनके बीच में गैप है इधर आने के लिए। यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ तो ये दर्रा हो गया बीच में एक, खालिस्तान दो पहाड़ के बीच में क्रॉस करने के लिए इसको दर्रा बोलेंगे लेमेंस लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो चमोली में स्थित प्रमुख दर्रे हैं वो देख लो। पहला है नीति दर्रा, फिर है माणा दर्रा, फिर है किंगरी बिंगरी दर्रा। ये आपके चमोली और आपके चीन के बीच के दर्रे हैं। अगर आपसे बोले चमोली और चीन के बीच के, या चमोली या तिब्बत के बीच के, जो ये पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये तिब्बत है आपका, जिसको कैप्चर कर लिया था किसने? चाइना ने 1960s में, 1959 में किया था वैसे, ठीक है। तो अब आपसे तिब्बत बोले या आपसे बोले आपका क्या, चाइना, तो दोनों सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। तो चमोली और चीन, जो चमोली है इसका बॉर्डर लग रहा है ना ये तिब्बत के साथ, तो इनके बीच में भी तो कुछ दर्रे होंगे इधर उधर जाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? पहला है नीति दर्रा, फिर है माना दर्रा, फिर है किंगरी बिंगरी दर्रा, फिर है डुंगरीला दर्रा, ठीक है, डुंगरीला दर्रा, फिर है बालचा दर्रा, बालचा दर्रा, घाटर लिया दर्रा, फिर है कोई दर्रा। कौन सा दर्रा? कोई दर्रा। एक बार मुझे इसे क्रॉस चेक करने दो। हाँ, कोई दर्रा, यस इट इज़ राइट। भ्यूंडार, इसमें आधा भाव बनाना, भ्यू ऐसे। भ्यूंडार दर्रा, ये भी चमोली और चीन के बीच में है। सलसला दर्रा, ये भी इधर ही है। तुंजुन दर्रा, ये भी इधर ही है। चोर होती दर्रा, ये भी इधर ही है। और लमलंग दर्रा, ये भी इधर ही है। जो 12 दर्रे हैं आपके चमोली और चीन के बीच में है। जितने हो सके उतने ज़्यादा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अगला है चमोली और पिथौरागढ़। देखो, ये मैप में बार बार दिखाऊंगा, ये चमोली है, पिथौरागढ़ है, इनके बीच में तो यहाँ पर दर्रे होंगे इधर उधर जाने के लिए, ठीक है ना। मैप देखो, वो चीज़ें देखो। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रे 12 होती दर्रा पहला। दूसरा है मार्च योग दर्रा, फिर है टोपी डूंगा दर्रा, ठीक है, फिर है लातू दूरा दर्रा। मतलब 12 होती, मार्च योग, मार्च कर रहा हो, टोपी पहन के लात मार रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हो अपने हिसाब से याद, अपनी ट्रिक्स बनाओ। अभी मैंने ट्रिक्स पे डिपेंड मत करो, ये ट्रिक्स नहीं है, याद करने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। चमोली के स्थानीय दर्रे, अब जो चमोली के अंदर ही हैं, अब ऐसा नहीं कि पहाड़ बीच में भी तो होंगे इसके, चमोली के अंदर ही जो दर्रे हैं उनके नाम देखो। उनके नाम है आपका कुल खाल दर्रा। कौन सा? कुल कुन कुनकुल है, सॉरी कुनकुल है, इसको एक मिनट रुको, कि आपका कुनकुल खाल दर्रा, ये चमोली के अंदर ही है। चमोली और बागेश्वर के मध्य दर्रा सुंदर डूंगा, डूंगा बहुत सुंदर है, ठीक है। चमोली और उत्तरकाशी के मध्य दर्रा आपका है कालिंदी दर्रा। कौन सा है? कालिंदी दर्रा।
अब देखो जो जिले है, जो चमोली जिला है उसके प्रमुख बुग्याल। अब बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहाड़, आपका आपने खलिया टॉप देखा होगा, पहाड़ है उसमें दूर दूर तक एक पेड़ नहीं दिखा आपको, सिर्फ घास दिखेगी। तो ऐसे स्थानों को, घास के मैदानों को बुग्याल बोलते हैं हम, ठीक है ना। एक तो क्या आपका बुग्याल होता है घास के मैदान, एक खर्क होता है, खर्क जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, खर्क लिखा है। खर्क, खर्क भी क्या है, वो घास का मैदान ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है देखो यहाँ पर, खर्क की मैंने डेफिनेशन लिखी है। खर्क है, खर्ग मत लिखना, खर्क, इसको भी आप जो है खर्क कर लेना, ठीक है। खर्क, खर्क वह स्थान है जहाँ मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता है। अब ये बुग्याल है, इसमें ज़रूरी नहीं कि मवेशी चरें, ज़रूरी नहीं है, ये घास के मैदान होंगे, ठीक है। मैदानी पहाड़ों में घास ही घास होगी, आपका पेड़ नहीं होगा, लेकिन ये भी घास के ही मैदान होंगे, लेकिन इसमें क्या है, मवेशी मतलब गाय भैंस आपके बकरियाँ चरा रहे होंगे, और वहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी। दोनों फ़र्क ये है, ठीक है। और जो बुग्याल हैं उनको कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, मर्ग। कश्मीर में बुग्याल ही होगा, बुग्याल को मर्ग बोलेंगे, और हिमाचल में थच बोलते हैं, थच, ठीक है ना। पूछ सकता है थच क्या हुआ या मर्ग क्या हुआ। तो देख लो जो आपके प्रमुख बुग्याल हैं चमोली के, पहला है बेदनी, बहुत ही फेमस बुग्याल है बेदनी। रूपकुंड जो है आपका, रूपकुंड के मार्ग में, रूपकुंड जाने के जो मार्ग है वहाँ पर आप पड़ता है आपका बेदनी बुग्याल। फिर है पतरान बुग्याल, ठीक है, पतरान चौड़िया, ये भी बेदनी के समीप ही है। गौरसो बुग्याल, ये ओली के उत्तर में स्थित है। आपका नंदन कानन, ठीक है, नंदन कानन फूलों की घाटी, क्यों के ऊपर होगा, क्यों ऊपर नहीं, के ऊपर, ठीक है। रताकोण, रताकोण भी आपका, इनके आगे बुग्याल लिखना, मैंने लिखा नहीं है। रताकोण भी आपका चमोली में है। घास तोली, घास को तोल रहे हम, बद्रीनाथ के निकट है, ठीक है। बर्मी, ये रुद्रनाथ के निकट है, जो रुद्रनाथ है ना आपके पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ, उनके निकट है बर्मी। लक्ष्मी वन बद्रीनाथ के पास है, आगे उससे बद्रीनाथ के आगे। जली सेरा, सेरा जल गई, ठीक है, ये तपोवन, अब तुम आग तापेंगे ना, तपोवन, तो ऐसा कुछ, ठीक है। मनपे, काली मठ के ऊपर है, जो काली माता है वो आपके मन पे, मन में है ना, तो मन पे काली मठ के पास में है, जो चमोली में है। भेटी, आपने किससे भेंट की, काली माता से भेंट की, भेटी। उसके बाद मनड़ी, मनड़ी भी कहाँ है आपका, मन खुश हो गया एक तरीके से, फिर से मन आ गया, मन पे या मनड़ी आपको चमोली में ये सारे, ठीक है। अब जो खर्क है, खर्क, खरकों के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पर गाय भैंस चराएंगे हम, ठीक है। ताला खर्क हो गया, डांग हो गया, कोरा हो गया, बागची हो गया, अविन हो गया, केंचुआ हो गया, ठीक है, केचुआ मत बोलते ना। माड़ा तोली हो गया आपका, राज खरक हो गया, और खादू हो गया, बहुत खाता है जो, मतलब यहाँ गाय भैंस चराते तो खाएंगे ना वो। तो ये सारी चीज़ें होगी जो आपका यहाँ पे तक खर्क सही कर लेना, और आपका ये सही कर लेना, के ऊपर लिख देना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब है आपकी ज़िले में कुछ गुफाएं हैं, कुछ फेमस गुफाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहली गुफा आपकी सिमरसैण गुफा। सिमरसैण गुफा कहाँ पर है पूछ लेगा, आपका चमोली में है। कहाँ पर है, सॉरी मैंने टिम्मरसैण है, टिम्मरसैण है, सिमरसैण नहीं, टिम्मरसैण है। पहला क्या होगा आपका, टिम्मरसैण गुफा हो गया। उसके बाद भृंग गुफा हो गई। उसके बाद मचकुंड गुफा हो गई, मुचकुंड है, मचकुंड नहीं, मुचकुंड कर लेना इसको, मुचकुंड गुफा। देन आता आपका हमारा गंगतोली गुफा, गंगतोली गुफा, व्यास गुफा, ग्वारख्या गुफा बोले, उडिहार बोले, उडिहार ये गुफा एक ही बात है, ठीक है ना। सुईली गुफा, राम गुफा, गणेश गुफा। उसके बाद रिखू गुफा, रिखू किसको कहते हैं पहाड़ी में, बताओ तो ज़रा, प्रश्न है, मेरे को ग्रुप में भेजना, अगर जिसने नहीं भेजा ना, वैसे भेजना, ठीक है, नहीं भेजा तो क्या होगा। रिखू किसको बोलते हैं, रिखू, रिखू। स्कंद गुफा, फिर कौन सी आती है आपकी, स्कंद गुफा। तो इंपॉर्टेंट गुफाएं होगी आपकी कहाँ की, चमोली की। देन कुछ प्रमुख स्थल पढ़ लेते हैं, जो मेन स्थल है तो मैं कल पढ़ाऊंगा, ये छोटी मोटी चीज़ें इनको देख लो आज, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो लंबा जाता है, लंबा वीडियो फिर व्हाट्सएप में आता नहीं है, तो एक सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो काकभुशुंडी तीर्थ, ये कहाँ स्थित है आपका काकभुशुंडी तीर्थ, ये जो विष्णु प्रयाग है चमोली में से 28 किलोमीटर दूर है। तो पूछेगा काकभुशुंडी कहाँ स्थित है, चमोली। वस्वगारोहिणी, ये आपको जो सतोपंथ जलप्रपात है ना, जो वस्वगारोहिणी स्थान है, यहाँ पर आपका सतोपंथ एक जलप्रपात भी है। अब देखो सतोपंथ मैंने कल झील भी पढ़ाई थी, सतोपंथ ग्लेशियर भी पढ़ाया था, अब सतोपंथ जलप्रपात भी आ गया, मतलब झरना भी आ गया, समझ लो सतोपंथ नाम से क्या क्या है। व्यास गुफा, ये माणा के निकट है, जो माणा गाँव है आपका उसके निकट है व्यास गुफा। गणेश गुफा जो भी मैंने पहले स्लाइड में पढ़ाई थी इससे, वो व्यास गुफा के निकट है, ठीक। हनुमान चट्टी, ये आपको बद्रीनाथ के निकट है, जो बद्रीनाथ है आपका मंदिर उसके निकट ही आपकी हनुमान चट्टी स्थित है। पांडुकेश्वर,
जो विष्णुप्रयाग एवं बद्रीनाथ के बीच में, जो आपका बीच में स्थित है, पांडुकेश्वर। तो आपका जिला सीरीज से कुछ पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ नेशनल लेवल के वन लाइनर्स, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वन बाय वन देखते हैं। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज, जो आपका पहला अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया था परमिशन लेने के लिए कि हम व्यापार कर लें वगैरह वगैरह, जो मैंने डिटेल में पढ़ाई जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था, कौन है? विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में, ठीक है। मुमताज महल का असली नाम, जिसके नाम पर ताजमहल बना हुआ है, उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई, ठीक है। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? जो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, उसने कैद करके आपका शाहजहां को कहाँ रखा था? आगरा के किले में, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके अंदर एक मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद बोलते हैं। मोदी मस्जिद मत बोलना, मोती मस्जिद, ठीक है, मोती। उसको इसने बनाया औरंगजेब ने। तानसेन जो थे आपके संगीतकार थे, आपके तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? वो है ग्वालियर में आपका, ठीक है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे, अब ये गाना वाना गाते संगीत से संबंधित है, तो उनके गुरु रहे होंगे ना, तो उनके प्रारंभिक गुरु थे, उनका नाम क्या था? मोहम्मद गौस। जो हुमायूं नाम है के रचनाकार कौन थे? जो हुमायूं नाम आपकी लिखी गई है गुलबदन बेगम जी द्वारा लिखी गई है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने लिखे भी हैं, किसी किसी ने लिखे हैं, सब ने लिखे हैं, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया। तो जिसने जो लिखा है, जिसको याद आ रहा है, वो रिपीट मत करना। रिपीट कर भी दोगे तो तुम्हारा फायदा है, जितना ज़्यादा रिविजन, द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू एस द जीएस, ठीक है ना। जीएस में आपको बहुत अच्छा बनना है तो एकमात्र फॉर्मूला है भाई, रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे बेहतर बनोगे। और कोई फॉर्मूला आप लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, नोट्स बनते रहेंगे, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। रिवीजन भी करो, ऐसा नहीं कि वीडियो छोटे आ रहे हैं, कुछ नहीं है। जितना आप लिख रहे हो ना, उससे डबल रिवीजन करो। रिवीजन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग नोट्स। एक बार नोट्स तो बनी जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन फिजिकल रिवाइज भी तो करो, तभी तो रहेगा। नहीं तो इतना सारे लिख दोगे पेपर के टाइम पे, रिवाइज कैसे होगा वो? तो द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। लिख लो इस कोट को तो भाई। अयोध्या, मैं तो कह रहा हूँ जो मोबाइल का वॉलपेपर है फर्स्ट में, उसमें लिख दो द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम। इससे ये तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हें याद आएगी, तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ये नहीं कि तुमने ये लिख लिया बस खत्म काम, ऐसा नहीं है। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम, ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद जो थी, जिसको तोड़ दिया गया, का निर्माण कराया था, किसने कराया था? मीर बाकी। कौन था? बाबर का सेनापति था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया। जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर पंचमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। बाबरनामा का फ़ारसी में किसने अनुवाद किया? जो बाबरनामा है उसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। खाने खाने नहीं, खान खाना, खाना खाना मत कहना, खान खाना। हुमायूं का पूरा नाम, इसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, हुमायूं टॉम, बहुत अच्छा है आर्किटेक्चर इसका। कभी गूगल करना, कभी मौका मिले तो विजिट भी करना, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो हुमायूं का जो मकबरा है किसने बनाया? किसने बनाया इन द सेंस कि जो इसका एक तरीके से मुख्य जो है प्रधान कारीगर था ना, जो उसका नाम पूछ रहा है। उसका नाम था मिराक मिर्जा ग्यास, ठीक है ना। लेकिन ये किसकी देख रेख में बनाया गया वो अलग चीज़ है। हुमायूं का मकबरा किसकी देख रेख में बना? यह है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम, जो अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उनकी देख रेख में बनाई। देख रेख पूछेगा तो हाजी बेगम, और इसका मुख्य आपका कारीगर कौन था? मिर्जा ग्यास। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये आपका शाहदरा, जो आपका शाहदरा स्थान है ना, दिल्ली में भी है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये दिल्ली वाला नहीं है, लाहौर वाला है। जो आपका जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर में है। लाहौर में कहाँ पर? शाहदरा में। शाहदरा नाम की जगह दिल्ली में भी है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। न्याय की जिसको खींचते थे, घंटी बजती थी तो राजा को लगता था कोई न्याय मांगने आया तो उसको न्याय देता था, इस तरीके की व्यवस्था थी, किसने की थी? जहांगीर ने, दिल्ली में। जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर माने एक जीता जागता संत एक तरीके से, किसको? औरंगजेब को, क्योंकि बहुत ही एक तरीके से भक्त टाइप का इंसान था, इस्लाम की तरफ झुका हुआ, ठीक है ना, इस्लाम काफ़ी मन से फॉलो करता था, इसको जिंदा पीर कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? इसका नाम था अली गुरशास्प, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर, जो आपने पद्मावत मूवी देखी है उसमें भी होता है मलिक कफूर, याद है ना, वही।
इसने इसको, इसका मुख्य काम क्या था, मलिक कफूर किसने, जो सदर्न इंडिया इसको जीतने के लिए भेजा था, और मलिक कफूर ने ये इंडिया जीत कर इसको दिया भी था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। मुगल वंश का शासक जिसका दो बार एक मिनट रुको, लेट मी चेक। यह है आपका जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, जिसको कोरोनेशन 2 बार हुआ था, कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया है, तो औरंगजेब कहाँ दफनाया, दौलताबाद में दफनाया गया इसको। प्रथम मुस्लिम महिला शासक, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम महिला मुस्लिम शासक है उसका नाम है रजिया सुल्तान, ठीक है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है, एक तो ताजमहल आपका आगरा में है, लेकिन जो दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद, ठीक है ना। तो ये थे आपके वन लाइनर्स, ये आपका वीडियो उतारो इसको, जाते जाते फिर से कहूँगा द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम, रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है।